friends, and welcome back to the last and concluding part of this chapter, A Visit to Orchha. ये चैप्टर अ विजिट टू ओरछा हमने पूरा पढ़ लिया है, एक्सप्लेनेशन हो चुका है और हमने ऑलमोस्ट काफी सारी एक्सरसाइज कर ली हैं, लेकिन कुछ एक एक्सरसाइज है जिसको हमें समझना बाकी है. तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रीड द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ द चैप्टर अ विजिट टू ओरछा. So as I have said in the earlier session, we will start with the grammar exercise. Read the following sentences carefully and learn how a question is written in direct and indirect forms of narration. तो हम ये एक्सरसाइज तो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अब हम समझेंगे कि किस तरह से एक क्वेश्चन को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में किस तरह से लिखते हैं. तो देखिए पहला सेंटेंस है रामू सेड टू मोहन वेयर आर यू गोइंग. ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन है. रामू ने मोहन से कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. इनडायरेक्ट में हम कैसे लिखेंगे, रामू आस्क्ड मोहन वेयर ही वाज गोइंग. रामू ने मोहन से पूछा वो कहाँ जा रहा था, वेयर ही वाज गोइंग. ठीक है. नेक्स्ट है रामू सेड टू मोहन व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली. डायरेक्ट. तो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि जो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड होते हैं उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, तो वो डायरेक्ट फॉर्म होता है. सो रामू सेड टू मोहन, रामू ने मोहन से कहा व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, तुम दिल्ली से कब वापस आओगे. इनडायरेक्ट में हम इसको कैसे लिखेंगे, रामू आस्क्ड मोहन व्हेन ही वुड रिटर्न फ्रॉम दिल्ली. नेक्स्ट सेंटेंस सुनीता सेड टू मी, सुनीता ने मुझसे कहा विच ऑफ दीज टू बुक्स इज योर्स, यानी कि इनमें से कौन सी दो बुक्स तुम्हारी हैं. सुनीता आस्क्ड मी विच ऑफ दोस टू बुक्स वाज माइन. तो देखिए इसमें क्या फर्क आ गया, सुनीता आस्क्ड मी विच ऑफ, यहाँ पे दीज की जगह दोस आ गया, दोस टू बुक्स वाज माइन. लास्ट है संगीता सेड टू मी व्हाट्स योर नेम. डायरेक्ट फॉर्म है ये. तो संगीता आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में हम इनको चेंज करेंगे. नाउ देखिए नेक्स्ट है लर्न दीज टू फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स. दो तरीके हैं, ये इसको देखते हैं. पे स्पेशल अटेंशन टू स्पेलिंग्स. स्पेलिंग्स पे खास ध्यान दीजिएगा. स्वीट, स्वीटनेस. आई एंजॉय द स्वीटनेस ऑफ हनी. तो इसका मतलब क्या हुआ, स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा, और स्वीटनेस यानी कि जो मीठापन होता है. तो आई एंजॉय द स्वीटनेस ऑफ हनी, मुझे शहद का जो मिठास है वो पसंद है. हनी इज स्वीट एंड आई एंजॉय इट. हनी यानी कि शहद मीठा है और मैं उसको एंजॉय करते हुए, मुझे पसंद है. नाउ मैच द फॉलोइंग नाउन्स विद देयर एडजेक्टिव्स एंड मेक सेंटेंसेस. तो ये हम कर चुके थे एक्सरसाइज पहले ही. नाउन और एडजेक्टिव बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं. इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, बीच में ऑफ लगा के हमें इस तरह से यहाँ से मैच करना है. जैसे कि अ फ्लॉक ऑफ शीप, तो किस तरह से लिखेंगे. ए है अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स. आप नोट करते जाइए अपने कॉपी में. अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ टीम ऑफ क्रिकेटर्स, अ प्राइड ऑफ लायंस. यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से. अ प्राइड ऑफ लायंस, अ कॉयर ऑफ सिंगर्स, और लास्ट है अ बैंड ऑफ लायंस. तो इस तरह से आपको जो है मैच करना है. नेक्स्ट लेट्स टॉक. ये जो एक्सरसाइज थी हम पहले ही कर चुके थे, जिसमें कि कान्हा इज अ नेशनल पार्क, द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज नैनपुर. ठीक है, कान्हा एक नेशनल पार्क है और सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन नैनपुर है. डिस्कस इन ग्रुप्स एंड प्लान अ विजिट टू कान्हा. विजिट टू कान्हा पे हमें एक जो पैराग्राफ लिखना है वो हम पहले ही लिख चुके हैं. देखिए इसमें कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड व्हाइल मेकिंग द प्लान. प्लान बनाते समय ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने थे. थिंग्स यू विल टेक विथ यू, चीजें जो आप अपने साथ ले जाएंगे. फ्रेंड्स हु विल गो विथ यू, आपके साथ जो दोस्त जाएंगे. और लास्ट है मनी यू विल नीड, आपको जो पैसे लगेंगे. तो ये हम अपने पिछले सेशन में कर चुके हैं. अब आती है बारी लेट्स राइट, यानी क्या लिखें. ऑन द बेसिस ऑफ योर डिस्कशन, यानी कि ये जो हमने डिस्कशन किया, ये जो हमने एक पैराग्राफ लिखा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर विजिट टू कान्हा. तो अपने फ्रेंड को एक चिट्ठी लिखनी है, लेटर लिखना है अबाउट विजिट टू कान्हा, कान्हा आप जो गए उसके बारे में.
और इसमें आपको स्टार्ट करना है इस तरह से, एड्रेस दिया हुआ है डियर आशीष, और उसके बाद एंड इस तरह से करना है। तो ये आज हम देखने वाले हैं अपने अगले पार्ट में। लेट्स डू इट। यहाँ पे क्या करेंगे, पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस है उसके नीचे, उनके आंसर्स देंगे। भीमबेटका, भीमबेटका का नाम आपने बहुत जरूर सुना होगा, बहुत ही फेमस जगह है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। Surrounded by the Vindhya ranges, Bhimbetka caves lie 46 kilometers south of Bhopal. यानी कि विंध्य जो रेंज है, विंध्य पहाड़ी है, उससे सराउंडेड है, उससे घिरा हुआ भीमबेटका के जो केव्स हैं, की जो गुफाएं हैं, ये 46 किलोमीटर साउथ है, साउथ की साइड में है भोपाल के। Over 600 rock shelters belonging to the Neolithical age were discovered in the midst of a dense forest. यानी कि घने जंगल के बीच में 600 से ज्यादा रॉक शेल्टर्स, यानी कि पथरीले जो शेल्टर्स हैं जो कि नियोलिथिक एज को बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे डिस्कवर हुए, वो यहाँ पे पाए गए। Here paintings in over 500 caves depict the life of prehistoric cave dwellers. तो यहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स इन ओवर 500 केव्स, 500 से ज्यादा गुफाओं में जो पेंटिंग्स मिली है, वो क्या डिपिक्ट करती है, वो दर्शाती है जीवन प्री हिस्टोरिक केव ड्वेलर्स का, जो केव में, जो गुफाओं में जो रहते थे प्री हिस्टोरिक लोग, है ना, प्रागैतिहासिक, तो उसको दर्शाते हैं। मेकिंग भीमबेटका एन आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर, जिससे कि भीमबेटका एक आर्कियोलॉजिकल जो है खजाना बन चुका है। Paintings are mainly in red and white with the occasional use of green and yellow. जो चित्रकारी है वो ज्यादातर लाल और सफेद रंगों में है, और कभी कभी हरे रंग का भी, हरे और पीले रंग का भी यूज हुआ है। The scenes usually depict hunting, dancing, music, horse and elephant riders. तो देखिए यहाँ पे जो सीन्स आप देखेंगे चित्रकारी में, उसमें आपको क्या क्या दिखेगा, वो दर्शाता है हंटिंग, यानी कि जो शिकारी होते, शिकार, डांस, म्यूजिक, हॉर्स यानी घोड़ा, एलिफेंट राइडर्स तो घोड़े और हाथी की सवारी, एनिमल्स फाइटिंग, लड़ते हुए एनिमल्स, है ना, हनी कलेक्शन यानी कि जो शहद का जो कलेक्शन करते हैं वो, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज, शरीर का जो सुंदर जो डेकोरेशन करते सजाते हैं, मास्क एंड हाउस होल्ड सीन्स, और इसके साथ ही घर के भी सीन्स यहाँ पे इन केव्स में आपको चित्रकारी में दिखेंगे। एनिमल्स सच एज बाइसन्स, टाइगर्स, लायंस, बेयर्स, एलिफेंट्स, antelopes, dogs, lizards, crocodiles, etc. have been depicted in these caves. तो इन गुफाओं में इनके साथ ही ये सारे एनिमल्स जिनके अभी नाम बताए गए वो भी आपको दिख सकते हैं। Popular religious and other symbols also occur frequently. इसके अलावा जो बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक और अदर सिंबल्स हैं जो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। The superimposition of paintings show that the same rock surface was used by different people at different times. Superimposition यानी कि एक ही चीज पे बार बार कोई चीज की जाती है ना। सपोज एक यहाँ पे जब अगर हम बात कर रहे हैं तो एक पत्थर है, उसके ऊपर किसी ने पेंटिंग किया, फिर उसी पत्थर को फिर से कुछ सालों बाद उसी पर फिर पेंटिंग किया, वो होता है सुपर इम्पोजिशन। तो पेंटिंग की सुपर इम्पोजिशन की गई है, ये दर्शाता है कि वही पत्थर बार बार यूज किया गया है, उसी पत्थर के सरफेस को अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समय पर। तो ये तो पैराग्राफ था, और ये जो एक्सरसाइजेज है आइए इसको, और जो लेटर राइटिंग है आज हम इस पार्ट को देखते हैं। तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर विजिट टू कान्हा। तो जैसा कि हमने पढ़ा था विजिट टू कान्हा के बारे में, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। तो हमारे पास ये चीजें दी हुई थी, एड्रेस अरेरा कॉलोनी भोपाल 462016 और 25 दिसंबर 2005, ये हमारे पास पहले से ही मौजूद था। डियर आशीष ये भी लिखा हुआ था। अब इसके आगे हम लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। होप यू आर फाइन, आशा करता हूं तुम ठीक हो। आई एम ऑल्सो फाइन हियर, मैं भी यहाँ पे कुशल मंगल हूँ। आप इस तरह से लिखते हैं ना हिंदी में भी लेटर में। टुडे आई विश टू टेल यू अबाउट माई विजिट टू कान्हा नेशनल पार्क। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरा जो विजिट था कान्हा नेशनल पार्क का, वहां के बारे में। My 5 friends and I visited it last Sunday. मेरे 5 दोस्त और मैंने पिछले रविवार, पिछले संडे को वहां विजिट किया, वहां सैर की। It was a great fun. बहुत मजा आया। We saw a variety of animals there. वहां हमने बहुत सारे अलग अलग तरह के जानवर देखे, like deer, elephants, tigers, monkeys, etc. जैसे कि हिरण, हाथी, शेर, बंदर, etc. We gave nuts to monkeys and bananas to elephants. हमने
मंकीज को नट्स दिए, यानी कि जैसे मूंगफली वगैरह होती है, और केले दिए हमने हाथी को। वी ऑल्सो टुक फोटोग्राफ्स ऑफ मैनी रेयर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स देयर। हमने इसके साथ ही फोटोज क्लिक की कई सारे जो बहुत ही रेयर स्पीशीज है, यानी कि विलुप्त प्राय स्पीशीज है, जो प्रजातियां हैं पशुओं की, उनकी फोटो खींची हमने। We had our lunch together in the park and played some outdoor games also. हमने पार्क में अपना लंच किया, खाना खाया, और हमने आउटडोर गेम्स भी खेले। आउटडोर गेम्स यानी कि जो बाहर खेले जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट हुआ, फुटबॉल, बैडमिंटन, कुछ भी हो सकता है। इट वॉज अ मेमोरेबल जर्नी। ये बहुत ही एक यादगार हमारी यात्रा थी। वी केम बैक होम बाय 7 o'clock in the evening. हम शाम को 7 बजे तक घर वापस आ गए। I miss you a lot there. मैंने वहां तुम्हें बहुत मिस किया। We will go there again whenever you come here. तुम जब भी यहाँ आओगे तो हम फिर से वहां साथ चलेंगे। Yours affectionately, राज। यहाँ पे आप नाम कोई भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं। अब बच्चों, हमने जो पैसेज पढ़ा था लेट्स डू इट में भीमबेटका के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, आइए उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार इज भीमबेटका फ्रॉम भोपाल? यानी कि भीमबेटका भोपाल से कितनी दूरी पर है? भीमबेटका इज 46 किलोमीटर्स साउथ ऑफ भोपाल। अगर आपने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा है तो सारे आंसर्स बहुत ही इजीली आपको इसमें से मिल जाएंगे। Whose life is depicted in the paintings? इन पेंटिंग्स में, इन चित्रों में किसका जीवन दर्शाया गया है? The life of prehistoric cave dwellers is depicted in the paintings. What are the colors used in these paintings? कौन से रंगों का इस्तेमाल हुआ है? Paintings are mainly in red and white with the occasional use of green and yellow. Name the animals seen in these paintings. कौन से जो जानवर इन पेंटिंग्स में दिखते हैं उनके नाम बताइए। तो हमने पढ़े थे बहुत सारे जानवरों के नाम, हमें वैसे के वैसे लिख देना है। The animals seen in these paintings are bisons, tigers, lions, bears, elephants, antelopes, dogs, lizards, crocodiles, etc. What shows that the same rock surface was used again and again? क्या चीज ये दर्शाती है कि वही रॉक, वही पत्थर बार बार, उसी पत्थर का सरफेस जो है यूज किया गया है बार बार। The superimposition of paintings shows that the same rock surface was used again and again. जो superimposition of paintings का है, उससे ये बात हमें पता चलती है। तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर्स। नाउ मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे इस पैराग्राफ में, उसको उसकी मीनिंग्स के साथ हमें जो है मैच करना है। तो आंसर्स यहाँ पे डायरेक्टली दिए हुए हैं। डेंस का मतलब होता है थिक, यानी कि घना। डिपिक्ट यानी शोज, जो दर्शाता है। अकर यानी हैपन, जो चीज होती है। फ्रीक्वेंटली, वेरी ऑफन, जो अक्सर चीज होती है ना, जो हमेशा होता है, अक्सर होता है। और सुपर इम्पोज का मतलब है राइट ओवर, यानी एक किसी चीज के ऊपर लिखना। हमने कुछ, किसी ने कुछ लिखा, उसके ऊपर हमने और लिख दिया, सो राइट ओवर। ये हो गया हमारे वर्ड मीनिंग। तो बच्चों, आज हमने ये चैप्टर अपना पढ़ के पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज पार्ट भी हमारी फिनिश हो चुकी है। अब आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़िए और इसके एक्सरसाइजेस को भी ध्यान से देखिएगा। आज का सेशन फिनिश करती हूँ। अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।